सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। जीवन में हर पल इसका एहसास कि परमात्मा आपकी कृपा से सारा संसार चल रहा है, इस भाव से युक्त रहकर जीवन की यात्रा को तय कर रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज एक नए विषय के साथ स्वयं में सुधार। साथ संगत, बचपन से ही हम सभी पढ़ते रहे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कि मैंने अपने अंदर ही जब बुराई खोज ली तो फिर औरों में बुराई कहाँ दिख रहा है। औरों में तो बुराई है ही नहीं, मेरे दृष्टिकोण में, मेरी सोच में ही बुराई थी। और साथ संगत, इसी सोच को महात्मा हमेशा से प्रेरित करते रहे कि जब हम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब हम अपने बारे में सोचते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे जीवन की यात्रा को तय करनी चाहिए, तो साथ संगत सब कुछ ठीक होता जाता है। इसे आत्मचिंतन का भी रूप कह सकते हैं, इसे अंतःकरण की आवाज भी कह सकते हैं। साथ संगत, इसीलिए महात्मा कहते हैं कि हमेशा उन गुणों को अपनाइए जो आपके जीवन में निखार ला दे। महात्मा यहां तक कहने लगे कि हमसे है जमाना तो बताओ बदले किसको, हम बदल जाएंगे तो दुनिया ही बदल जाएगी। और साथ संगत, कितनी बड़ी बात कि हम खुद में सुधार लाएं। जब तक हम अपने अंदर सुधार नहीं लाते, औरों को क्या कहेंगे। कहीं पे कोई कुछ मटेरियल बेच रहा था, बाल काले करने वाले, तो साथ संगत उसके खुद के बाल सफ़ेद थे और कहने लगा कि भाई बाल काले करा लो, ये सीसी का तेल ले लो, बाल काले करा लो। कोई नहीं ले रहा था। अचानक वहीं पे एक बंदा एक सीसी लेके जाता है, अपने बाल काले करा के आता है और वो आके खड़ा होके बोलता है, बाल काले करा लो, मैंने काले करा रखे हैं, आप भी काले करा लो। साथ संगत, उसके लोग बाल देख के कहते हैं नहीं, सही में ये तेल में गुण है। तो साथ संगत, कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण का प्रभाव समाज पे, लोगों पे पड़ता है। जब हम खुद ठीक रहते हैं तभी हम औरों को ठीक रहने की बात प्रेरित कर सकते हैं। साथ संगत, एक दफा किसी महात्मा के पास कोई माँ अपने बच्चे को लेके जाती है, कहती है, महात्मा जी ये बच्चा गुड़ डेली खाता है और इतना गुड़ खाता है कि इसके पेट में कृमियां हो गई हैं और ये कृमियां उसके पेट को मरोड़ती हैं, ये दुखी रहता है लेकिन फिर भी गुड़ खाता है। महात्मा ने कहा कि ठीक है, इसे 2 दिन बाद लाना। तो साथ संगत, अब 2 दिन बाद वो माँ जाती है उनके पास, महात्मा से कहती है, महात्मा जी इसको समझाइए, कुछ बोलिए, आशीर्वाद दीजिए कि ये गुड़ खाना बंद कर दे। महात्मा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा आप गुड़ मत खाया करो। साथ संगत, बस इतना ही कहा और फिर महात्मा अपने काम में लग गए। माता जी अब सोचने लगी कि ये बस इतना ही बोलना था तो परसों ही बोल देते, और क्या बोलना था। साथ संगत, बच्चा वहीं पे बैठा था और माँ की व्याकुलता देखने लायक थी। वो महात्मा से कहती है, महात्मा जी यही बोलना था तो आप परसों ही बोल देते, आज बुलाने की क्या जरूरत थी। महात्मा मुस्कुरा के कहते हैं कि बहन, मैं खुद गुड़ खाता था और डेली गुड़ खाता था, जब तक मैं बंद ना करूं तब तक इसे कैसे मना कर सकता हूं कि तू गुड़ मत खाना बेटा। साथ संगत, कहने के भाव ये है कि हम पहले अपने जीवन में, पहले अपने आचरण में उन गुणों का समावेश करें, तभी साथ संगत हम औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। चाहे सेवा हो, चाहे सिमरन हो, चाहे सत्संग हो, चाहे अच्छे कोई भी गुण हो, जब हम अपने आचरण में उसका अनुसरण, अनुकरण करते हैं, तभी साथ संगत औरों को भी उसका लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह से साथ संगत, एक बार हुजूर बाबा जी भी अपने विचारों में फरमा रहे थे कि किसी महात्मा ने कहा कि हमें सुधारक चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। फिर महात्मा ने ये भी कहा कि हमें खुद में सुधार करने वाले सुधारक चाहिए, तो धीरे धीरे हाथ नीचे आ जाते हैं। तो वास्तव में हमें अपने जीवन में, अपने गुणों में, अपने व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन को खुशहाल कर लेंगे तभी हम औरों को प्रेरित कर सकते हैं, तभी हम औरों को जागरूक कर सकते हैं। इस भाव के साथ ही दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी।